हेलो एवरीवन। हाँ, आज के प्रोग्राम में हम लोग ये देखेंगे कि हमें 4 पर्सन्स का एज लेना है और उसमें से फाइंड आउट करना है कि यंगस्टर पर्सन कौन है। ओके। लाइक यहाँ पर मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ या 4 वेरिएबल डिफाइन करता हूँ। इज एन एज पर्सन 1, सो इज एन P1, ओके, इक्वल्स टू इंट इनपुट इंटर फर्स्ट पर्सन एज, इंटर फर्स्ट पर्सन एज, ओके। then P2, then P3 एंड P4। यहाँ पर मैं फर्स्ट की जगह पे डिफाइन कर देता हूँ सेकेंड, यहाँ मैं डिफाइन कर देता हूँ थर्ड, यहाँ मैं डिफाइन कर देता हूँ फोर्थ। ओके, सो हम लोगों ने फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ डिफाइन किया, उसी तरह से यहाँ डिफाइन कर देते हैं P1, P2, P3 एंड P4। सो 4 पर्सन का एज लेना था, वो हम लोगों ने यहाँ पे प्रोग्राम में डिफाइन कर दिया। नाउ मुझे ये चेक करना है कि इसमें से फर्स्ट पर्सन जो है वो यंगस्टर है या फिर सेकंड पर्सन यंगस्टर है या थर्ड पर्सन यंगस्टर है या 4 पर्सन यंगस्टर है। तो जो भी हम लोग एजेस डिफाइन करेंगे 4 पर्सन की, उसमें से यंगस्टर 1 हमें फाइंड आउट करना है। अब इस तरह के प्रोग्राम्स में अगर मैं फर्स्ट पर्सन आपके पास में यंगस्टर, ये कब रहेगा? जब आपके पास में ये P2, P3 एंड P4 से लेस हो। सो मैं यहाँ पर कंडीशन डिफाइन करता हूँ, इफ P1 इज लेस देन P2, P1 that is person 1 is less than P2, okay, and P1 is less than P3 and P1 is less than P4। so यहाँ पर person 1 अगर लेस है person 2 से, person 3 से and person 4 से, so now print person 1 is youngster, person 1 is youngster या first person is youngster। इस तरह का हम लोग मैसेज दे सकते हैं। या फिर हम लोग मैसेज दे सकते हैं P1 is younger than, P1 is younger than, ओके। अब यहां पर मैं पास कर देता हूं P2, P3, P4 कि आपके पास में जो P1 है वो यंगर देन है P1, P2, P3। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं, देखिए, सो कुछ इस तरीके से इसका आउटपुट आएगा। फर्स्ट पर्सन एज इज एन 8, सेकेंड वन इज 6, थर्ड वन इज 55, 99। फर्स्ट ये रॉन्ग गया बिकॉज हम लोगों ने फर्स्ट पर्सन जो है आपके पास में सबसे छोटा नहीं है, सबसे यंगर नहीं है। नाउ अगेन मैं इसे रन करता हूँ, P1 इज 8, देन 13, 12 एंड 30। नाउ अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर आया है 8 इज यंगर देन, 8 यंगर देन 13, 12 एंड 30। सो आपके पास में यहाँ पर एजेस हम लोगों ने डिफाइन किया। या फिर आपको मैसेज देना है तो आप मैसेज दे सकते हैं, फर्स्ट पर्सन इज यंगर देन अदर्स। सो यहां पर आपके पास में आ जाएगा। ओके, ये देखिए इस तरह से मैसेज, इफ आई एम रन दिस 8 ऑन कंसोल, 8, 12, 13 एंड 14। ओके, देखिए फर्स्ट इज यंगर देन अदर्स। या फिर आप मैसेज इस तरह से पास कर सकते हैं, यंगर पर्सन इज या यंगर एज इज, यंगर पर्सन एज इज, यहां मैं पास कर देता हूं P1। ओके, सो अब आपके पास में यंगर पर्सन एज प्रिंट हो जाएगा। ये सेम मैसेज मैं पास करता हूं सेकंड वन में भी, तो यहां हम लोग डिफाइन करते हैं एलिफ P2 लेस देन P1, अगर P2 जो है वो P1 से छोटा है एंड P2 जो है वो P3 से छोटा है एंड P2 जो है वो P4 से छोटा है, P4 से छोटा है, तो ये आपके पास में यहां पर आएगा। यहां पर मैं डिफाइन कर देता हूं younger person is P2। okay, now again elif P3 is less than P1, P3 is less than P2, P3 is less than P4। now the younger person age is P3। okay, and else last one। सो आपके पास में यंगर पर्सन एज इज P4। अब देखिए ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। इफ आई एम रन दिस, फर्स्ट पर्सन एज इज 78,
66, 43, 23, 34, 23. Now the younger person age is 23. अगर आपको बीच में सेपरेशन देना है तो आप यहाँ पर एक प्रिंट के अंदर सेपरेशन डिफाइन कर दीजिए लाइन का, और एंड में भी. नाउ अब अगर आप देखेंगे मैसेज उस लाइन के बीच में ही प्रिंट होगा. आउटपुट इज इन 77, 22, 44 एंड 42. देखिए यंगर पर्सन एज इज 22. इस तरह से इस प्रोग्राम्स को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, जहां पर हर एक वैल्यू को हमें सेकंड वैल्यू के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, तो ही हम लोग यंगर पर्सन फाइंड आउट कर सकते हैं. अब यहाँ पर आपके पास में 4 वैल्यूज है, सो हमें फर्स्ट वैल्यू को 3 के साथ में कंपेयर करना पड़ेगा, तो हम लोग यंगर फाइंड आउट कर सकते हैं. सेकंड वैल्यू को अगेन 3 के साथ में परफॉर्म करना पड़ेगा यंगर देन, जो आपके पास में लेस देन का सिंबल है, तो हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं. इस फॉर्मेट में हम लोग इसमें से यंगर वन फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर मुझे इसका अपोजिट जो ओल्डेस्ट वन फाइंड आउट करना है, तो ये जो लेस देन का सिंबल है ये ग्रेटर देन में आ जाएगा कि आपके पास में P1 इज ग्रेटर देन P2, P1 इज ग्रेटर देन P3 एंड P4. सो आपके पास में ये ओल्डेस्ट वन फाइंड आउट करेगा. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर विद एवरीवन. थैंक यू.